हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है 5 नंबर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 अप टू 18। ठीक है, तो 1 से लेके 18 तक के नंबर्स हैं। इनमें से हमने 5 नंबर्स को रैंडमली सेलेक्ट किया और उसके बाद उनको अरेंज किया इस ऑर्डर में। ये ऑर्डर आपको दिख रहा होगा। तो आपको द प्रोबेबिलिटी दैट x2 इक्वल टू 7 एंड x4 इक्वल टू 7 इज, मतलब x2 7 है और x4 7 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मुश्किल नहीं है, आसान है इसका सलूशन। तो क्योंकि कहा है कि x2 7 होना चाहिए, तो आप x2 की जगह पहले ही 7 लिख दो और x4 की जगह पहले ही आप क्या कर दो, 11 लिख दो। तो अब आपके पास 1 से लेकर 18 तक के जो नंबर्स हैं उनमें से 7 और 11 को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम क्या लिखेंगे। 18 में से हमने कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, 5। और जिन 5 नंबर को सिलेक्ट करेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो, अगर यहाँ पर 7 है तो ये जो x1 है ये 7 से छोटा होना चाहिए। और 7 से छोटे टोटल 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उन 6 में से किसी एक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उनके सिलेक्शन हो गया 6C1 मल्टीप्लाई। ऐसे ही x3 को हम सिलेक्ट करते हैं, जो कि 7 और 11 के बीच का कोई भी एक नंबर हो सकता है। और 7 और 11 के बीच का जो नंबर है वो है 8 9 10, सिर्फ 3 ही नंबर है। तो उन 3 में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3C1 हो गया। ऐसे ही x5 का मतलब है 11 से बड़े नंबर। 11 से बड़े टोटल कितने नंबर से हमारे पास, 12 13 14 15 16 17 18। काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हो गए। तो उन 7 में से किसी एक को यहां रखना है, तो उसकी तरीका हो गया हमारे पास 7C1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से किया हमने। तो देखो, एक तरह से हमने 5 को ही सेलेक्ट किया है और 7 और 11 को पहले से ही वहां पर फिट कर दिया, क्योंकि वो सिलेक्शन में नहीं आएंगे। तो ऊपर तो हमारे पास आंसर आ गया 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, नहीं 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। नीचे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई, क्योंकि 8C5 को हम कैसे लिखेंगे, 18 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। तो मैं 18 फैक्टोरियल को ओपन कर रहा हूं, 18 17 16 15 14 और साथ में है 13 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास 5 फैक्टोरियल एज इट इज रहा और ये 13 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये जो 5 फैक्टोरियल है इसको ओपन करना है और ऊपर हम 6 3 7 ऐसे ही रख देते हैं। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। ये सब 5 फैक्टोरियल जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, तो 120 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6 3 18 होता है, तो नीचे से 18 कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद आप ये देखें कि यहाँ से 7 2 ये हो गया 14 और 2 6 हो गया। 15 1 15 15 4 60 और 4 1 4 4 4 16। तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा और नीचे हमारे पास 68 बचा। तो इसका मतलब है जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।